हल्के हल्के रेस दो। रेस को देखो, क्लच मैंने इतना ऐसा ही छोड़ा है, देखो मेरी बाइक आसानी से मुड़ गई। आपको भी यही करना है। मैंने ब्रेक लगाई, क्लच नहीं दबाया मैंने भी। जब मुझे लगा मेरी स्पीड कम होगी, 2 गियर डाउन किया, देखो हल्का सा क्लच छोड़ के हल्की सी रेस दे के आसानी से मुड़ गई। ठीक है, इसका मैं स्पीड पाई। अब मैंने मोड़ना चाहा, देखो ऐसे करके बाइक बंद हो जाती है। इतना रेस देखो, रेस देखो, बस है कि देखो जिस स्पीड से मैं क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है, क्लच भी हमारी स्पीड को कंट्रोल करेगा। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे यू टर्न को लेकर के। जानेंगे कि हम आसानी से यू टर्न कैसे ले सकते हैं। तो भाई बात अगर यू टर्न की करते हैं तो इसमें भाई 2 टाइप के यू टर्न्स आते हैं। पहला भाई वो होता है जो हम चलते चलते बाइक में अपनी बाइक को मोड़ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला यू टर्न वो होता है जो हम अपनी बाइक को पहले रोकते हैं, देन उसके बाद अपनी बाइक को मोड़ते हैं। ये भाई दोनों यू टर्न्स अलग अलग रोड पे लिए जा सकते हैं। मान लो भाई अगर हमको चलते चलते लेना है तो ये मोस्टली उस जगह पे लिया जाता है जहाँ पे सिंगल ट्रैफिक चल रहा होता है। उसके बाद भाई सामने से यू टर्न का बोर्ड होता है, हम यू टर्न ले सकते हैं। उस जगह पे भाई ये वाला काम आता है। सेकंड वाला आता है भाई जहाँ पे सिंगल रोड पे दोनों साइड से ट्रैफिक चल रहा होता है, मतलब एक ही रोड पे आना जाना चल रहा होता है। वहाँ पे हम एकदम से घुमा नहीं लेते हैं, वहाँ पे पहले हम अपनी बाइक को रोकते हैं, उसके बाद ही टर्न करते हैं। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को जानेंगे कि हम कैसे इन दोनों के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 2 टाइप के यू टर्न्स होते हैं। पहला यू टर्न वो होता है भाई जिसमें हम चलते चलते अपनी बाइक को मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो मान लो आप 40 से 50 की स्पीड पे आ रहे हो, सीधा रोड है ऐसे, फिर वहाँ से आपको यू टर्न का बोर्ड दिखाई दिया और वहाँ से आपने यू टर्न लेना है, ठीक है। आप 40 से 50 की स्पीड पे आ रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो आप नॉर्मल पहले आ रहे हो, उसके बाद पहले आप रेस कम कर दोगे, ठीक है, जो नॉर्मल सी बात है स्पीड कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई करोगे, स्पीड स्लो होगी। गियर एकदम से डाउन नहीं करना, ये याद रखना, गियर पहले डाउन नहीं करना है, ठीक है। पहले आपने स्पीड को कम करना है। जब आप स्पीड को पहले कम कर लोगे, उसके बाद जैसे नियर बाई पहुंच जाओगे, मतलब 40 से 50 मीटर पर रह जाएगा यू टर्न लेना, तो उसके बाद आप स्पीड को बिल्कुल ही कम कर दो। और यू टर्न की स्पीड हम कितनी कर सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकती है ना। 40-50 पे तो आप यू टर्न ले नहीं सकते। अगर लोगे भी तो भाई बहुत ही लॉन्ग जाता है, और 40-50 पे पॉसिबल भी नहीं है भाई, यू टर्न तो बिल्कुल ही नहीं है, आप ये लगा ही लो। तो जाहिर सी बात है आप यू टर्न अगर लेना चाहोगे तो आप 20 की स्पीड पे ही लोगे, ठीक है। तो आप 20 की स्पीड पे जब यू टर्न लेने के लिए बाइक को मोड़ोगे ना, तो आपको हमेशा दूसरा गियर ही लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। वो क्यों लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप 40-50 की स्पीड से आ रहे हो, आपने स्पीड भी कम कर ली, आपने प्रॉपर ढंग से सब कुछ कर लिया है, स्पीड कम कर ली। उसके बाद जहाँ पे आपकी स्पीड 20 पे आ गया और आपने यू टर्न लेना, वहाँ पे अगर आपने गियर डाउन नहीं किया ना भाई, जितना आपने क्लच कम करके चलेगी बाइक चलेगी। उसके बाद जब आप रेस दोगे ना तो आपकी बाइक या तो उसी टाइम वहाँ पर ही बंद हो जाएगी, या तो फिर खट खट करते हुए आगे को बंद होगी। या तो आप एक गियर भी डाउन करोगे ना भाई, उसमें भी सिचुएशंस ये आती हैं कि जब आप एक गियर करके भी मोड़ने की कोशिश करोगे ना 20 की स्पीड में, बहुत ज़्यादा रेस आपको देनी पड़ेगी, ये शर्त होती है उसमें। क्योंकि भाई तीसरे गियर में आप 20 की स्पीड से मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा पावर की नीड पड़ेगी, और भाई उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बाइक सेम स्पीड के साथ मुड़ेगी। उसमें भी आपकी बाइक खट खट करते हुए जाएगी। 110% लिख के ले लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप आओ, नॉर्मल आ रहे हो आप 40-50 की स्पीड से, कोई बात नहीं, आप आए, आपने देखा 50 मीटर पे यू टर्न है, आपने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया। जैसे ही आपकी स्पीड 20 पे आ गई, स्लो हो गई, उसके बाद आपको गियर चेंज करना है, ठीक है। पहले स्पीड कम करनी है, उसके बाद ही आपको गियर चेंज करना है। गियर 20 की स्पीड पे है भाई, 2 गियर डाउन कर दो। 4 गियर पे थे आप, 2 गियर डाउन कर दो, दूसरे गियर पे ले आओ। दूसरे गियर पे जब आप ले आओगे, उसके बाद आप क्लच छोड़ के रेस दे के बाइक को मोड़ना भी चाहोगे ना भाई, बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार से इजीली मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाई आप दूसरे गियर में जब अपनी बाइक को ले आओगे ना, उसके बाद आपको आपकी बाइक कोई दिक्कत नहीं देगी। पर वहीं तीसरा गियर रहेगा तो मैंने आपको बता दिया भाई, वो खट खट करके बंद हो सकती है।
तो आपको क्या करना है, जब आप चलते चलते बाइक को मोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी स्पीड को कम करो। जब आपकी स्पीड प्रॉपर कम हो जाए उसके बाद गियर को डाउन करो, ठीक है। गियर को डाउन करना भी ज़रूरी है। उसके बाद जब आप गियर को डाउन कर लोगे उसके बाद ही मोड़ना। और भाई गियर मोस्टली कोशिश करो कि सेकंड गियर में ही मोड़ लो। कोशिश करो 2 गियर तो एटलीस्ट डाउन करो। फर्स्ट में मोड़ने की कोशिश मत करो और थर्ड फोर्थ में भी मोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि भाई फर्स्ट में लगाओगे ना तो बाइक घों घों ज़्यादा करेगी, क्योंकि एकदम से आप स्पीड को कम करोगे। तो कोशिश करो सेकंड गियर बेस्ट होता है बाइक को मोड़ने के लिए, ठीक है। ये तो होगी भाई वो वाली बात जिसमें हम चलते चलते अपनी बाइक को मोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी वाली चीज़ को लेके कि जब हम खड़े खड़े अपनी बाइक को मोड़ने की कोशिश करते हैं। खड़े खड़े मतलब है मेरा भाई कि जब हम अपनी बाइक को लेके आते हैं उसके बाद भाई सिंगल रोड पे दोनों साइड से ट्रैफिक जब चल रहा होता है उस टाइम पे हम अपनी बाइक को कैसे मोड़ सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं भाई, हम बाइक लेके आते हैं, अपनी बाइक की ब्रेक लगाते हैं, फिर हम पीछे देखते हैं भाई कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हम पीछे देख लेते हैं कि कोई गाड़ी नहीं आ रही उसके बाद हम मोड़ना शुरू करते हैं। तो इसमें भाई हम ब्रेक लेके मोड़ना शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस भाई। आप आए, जहाँ पर से आपने मोड़ना है अपनी बाइक को वहाँ पर आपने अपनी बाइक को पूरा रोक लिया। उसके बाद रोकने के बाद आपने पीछे देखा कोई कुछ आ रहा है या नहीं। उसके बाद भाई इसमें भी आपको गियर को डाउन करना है, ठीक है। इसमें भी आपको गियर को डाउन ही करना है, याद रखना। और इसमें हमेशा कोशिश करो आप फर्स्ट गियर से ही बाइक को मोड़ो। सेकंड में भी कोशिश मत करो, क्योंकि भाई आपकी बाइक मूवमेंट नहीं कर रही है। सेकंड में भी मुड़ जाएगी, बट बहुत ज़्यादा आपको एक्सेलेरेटर देना पड़ेगा, या तो फिर बहुत ज़्यादा खट खट करके या फिर स्लो मोड़ने की बाइक कोशिश करेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब कभी आप अपनी बाइक को लेके आते हो, आपने स्पीड स्लो की, बाइक को प्रॉपर रोका, गियर अभी भी डाउन नहीं करने हैं चलते चलते, ये याद रखना, ठीक है। आप आए, जब आपकी बाइक पूरी रुक गई तो जितनी देर में भाई आप अपनी गर्दन से पीछे को देखोगे ना उतनी देर में आप अपने पाँव से गियर को डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गर्दन आपकी भले पीछे पर पाँव आपका गियर बॉक्स के ऊपर रहेगा, तो आप अपने पाँव से गियर को डाउन कर लो। तो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ आपको करना है क्या। बेसिकली आप आए, आपने स्पीड स्लो की, जैसे आपकी बाइक रुकने वाली हुई तो आपने गियर को डाउन करना शुरू कर दिया। फिर आपने पीछे देखा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आप अपनी बाइक को पहले गियर में लगाया। पहले गियर में लगाने के बाद धीरे धीरे करके इजीली मोड़ना शुरू कर लिया। तो ठीक है, इसका फॉर्मेट यही है भाई, आपको हमेशा पहले गियर में ही बाइक को मोड़ना है। ये कोशिश करो दूसरे गियर में कम से कम करो जब आप बाइक को रोक के मोड़ते हो, ठीक है। क्योंकि भाई दूसरे गियर में बाइक को पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर एक्सीलेटर हमको ज़्यादा देना पड़ता है। इससे अच्छा है जब आपने 2 गियर डाउन कर लिए, एक और डाउन कर दो, जिसके बाद आपकी बाइक इजीली मुड़ जाएगी, ठीक है। ये तो भाई थ्योरी का पार्ट हो गया कि अब हम कैसे मोड़ सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई उन चीज़ों को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम उस वाले यू टर्न की बात करेंगे जिसमें हम चलते चलते अपनी बाइक को कैसे मोड़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार स्पीड में लेके जाता हूँ 30-40 की, फिर स्पीड कम करके दिखाता हूँ, ठीक है। चौथे गियर में आ चुके हैं भैया हम। अब मैं मोड़ने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैंने यू टर्न लेना है, देखो रेस छोड़ी, मैंने ब्रेक लगाई, क्लच नहीं दबाया मैंने भी। जब मुझे लगा मेरी स्पीड कम होगी, 2 गियर डाउन किया, देखो हल्का सा क्लच छोड़ के हल्की सी रेस दे के आसानी से मुड़ गई, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा भाई कितना क्लच कितना रेस छोड़नी है आपको, ये मैं बताऊंगा। पहले आप देख लो कि मैंने गियर डाउन किए, फिर से दूसरे गियर में ये हमने तीसरा गियर डाला, अब हमने चौथा गियर डाल दिया, ठीक है। 4 गियर चले गए, फिर सेम चीज़ भाई, रेस को छोड़ दिया मैंने, पाँव से ब्रेक को अप्लाई किया, क्लच अभी नहीं दबाया। जैसे स्पीड कम हुई, 2 गियर डाउन किए, उसके बाद देखो हल्की सी रेस देके कितने आसानी से यू टर्न कर लिया मैंने। दोबारा देखो यू टर्न होगी भाई। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको क्लच कितना छोड़ना है और रेस कितनी देनी है। देखो जब भाई आप बाइक को लेके आ रहे हो ना और आपने गियर को डाउन कर लिया, उसके बाद आपको मोड़ोगे ना, जब आप मतलब मोड़ने के लिए दूसरे गियर में रहोगे और हैंडल को मोड़ने की कोशिश करोगे, तब आपको पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, ये याद रखना। इसकी प्रैक्टिस भाई अच्छे से कर लेना। पूरा क्लच अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, बट मेरी मानो तो पूरा क्लच मत छोड़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मोड़ते टाइम हमको कई बार स्पीड भी एकदम से कम करनी होती है, फिर एकदम से रेस देनी होती है, क्योंकि भाई बैलेंस बनाना होता है,
ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, हाफ क्लच ही छोड़ो, इतना छोड़ के हल्की हल्की रेस दो, रेस को हल्का देना, ये याद रखना। इतना भी हल्का मत देना कि भाई आपकी बाइक आगे ना जा सके, आपको पता लग जाएगा आप जब बाइक को राइड करोगे, ठीक है। तो आपको हल्का सा क्लच छोड़ना है, हल्का मतलब इतना तो छोड़ना है जिससे आपकी बाइक इजीली आगे को मूवमेंट करने लग जाए। हल्का क्लच छोड़ के रेस दो, जहाँ आपको लगे कि आपकी बाइक एकदम से ज़्यादा तेज़ को जा रही है तो वहाँ पे हल्का सा क्लच दबा के रेस को छोड़ दो, ठीक है। जहाँ पे मोड़ पे आपको लगे आपकी बाइक स्पीड से आगे की तरफ को जा रही है, वहाँ पे हल्का सा क्लच दबा के रेस को छोड़ के बाइक को स्लो करके फिर आप दोबारा क्लच छोड़ के रेस को दे दो, जिससे आपकी बाइक इजीली मुड़ जाएगी। और अब देखना भाई, जब मैं मोड़ूंगा तो मैं सेम फॉर्मेट को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला गियर, दूसरा गियर भाई, तीसरा गियर और ये चौथा गियर भाई। 4 गियर लगा लिए मैंने। अब मैं दोबारा आपको मोड़ के दिखाता हूँ। देखो रेस छोड़ी मैंने, पाँव से ब्रेक लगाई, दोबारा देखो भाई स्पीड कम हुई, 2 गियर डाउन किए, सेम भाई देखो आधा क्लच छोड़ा, रेस दी और ये अब पूरा क्लच छोड़ दिया जब मुझे लगा मेरी बाइक पूरी अच्छे से मुड़ जाएगी। और भाई पाँव ब्रेक पे ही होना चाहिए ताकि आपकी बाइक अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो आप पाँव से ब्रेक को लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको चौथे गियर में क्यों नहीं मोड़नी है और दूसरे गियर में क्यों मोड़नी है। देखो अब हम भाई चौथे गियर में एक बार बाइक को मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आए, हम स्पीड में आए, अब हमने सेम भाई ब्रेक को अप्लाई किया। इस बार हम गियर को डाउन नहीं करेंगे, देखो ये होता है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ कि पहले गियर को डाउन करते हैं। हम गियर को डाउन किया, ठीक है, पहला गियर, दूसरा गियर डाला भाई हमने, तीसरा गियर, चौथा गियर डाल दिया भाई। 4 गियर हमारे बाइक में पूरी तरह से लग चुके हैं। इसके बाद देखो भाई मैंने रेस छोड़ दी पूरी, पाँव से ब्रेक लगाई, स्पीड कम हुई। अब जैसी 20 की स्पीड पाई, अब मैंने मोड़ना चाहा, देखो ऐसे करके बाइक बंद हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जब कभी आप आओ क्लच दबा के गियर को भी डाउन करो। आपने पहले देखा होगा भाई, जब मैंने क्लच दबा के गियर को डाउन किया बाइक आसानी से मुड़ गई। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी क्लच दबा के गियर को डाउन करो। अब हम देखते हैं कि तीसरे गियर में हम अपनी बाइक को कैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको मना किया ना, तीसरे में भी खटखट करके जाती है। अब देखो वो कैसे जाती है। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर भाई, तीसरा गियर, चौथा गियर, 4 गियर लग चुके हैं भाई। अब देखो फिर से रेस को छोड़ा, पाँव से ब्रेक को अप्लाई किया, क्लच अभी नहीं दबाया मैंने। अब देखो मेरे को क्लच दबाना है, 1 गियर डाउन किया भाई मैंने। अब देखो खट खट, इसमें भी बंद ही होगी यार ये तो देखा भाई, इसमें भी खटखट नहीं किया इसने, इसमें भी बंद ही हो गई है। एक बार फिर से अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इस बार खटखट करती है या इस बार भी बंद हो जाती है, ठीक है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और ये चौथा गियर। 4 गियर लग गए भाई। अब ब्रेक लगाई, दोबारा रेस छोड़ी, फिर क्लच दबाया, क्लच से भाई गियर को 1 डाउन किया। अब देखो खट नहीं मुड़ेगी यार भाई। मैं सोच रहा था कि खटखट करके शायद मुड़ जाएगी, पर नहीं, खटखट करके भी आपकी बाइक नहीं मुड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने देखो भाई तीसरा गियर और दूसरे गियर में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप बोलोगे 1 गियर का फ़र्क है। अब हम दूसरे गियर में मोड़ने की कोशिश करते हैं और आप देखो आपकी बाइक कितनी आसानी से मुड़ जाएगी। देखो पहला गियर, ठीक है भाई, दूसरा गियर, तीसरा गियर और ये चौथा गियर मैंने डाल दिया बाइक में, ठीक है। हम आए, अब हमने रेस को कम किया, पाँव से ब्रेक को अप्लाई किया, क्लच दबा के 1-2 गियर डाउन किया, दूसरे गियर में ये देखो हल्की सी रेस देके। आपने नोटिस किया भाई कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ 1 गियर से भी। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि 1 गियर से भी भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है हमारी बाइक में। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा कि एक ही गियर की बात तो है, पर एक एक गियर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रुक गए और सिंगल रोड में आपको बाइक को मोड़ना है, बिज़ी रोड पे, ट्रैफिक वाली रोड पे, तो आप कैसे मोड़ सकते हो अपनी बाइक को, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब हम मोड़ने की कोशिश करते हैं अपनी बाइक को। जब हम अपनी बाइक को पूरी तरह से रोक लेते हैं उस टाइम पे हमको कैसे मोड़ना है। देखो मैं आया, ये दूसरा गियर, तीसरा गियर, इनफ है भाई, ठीक है।
स्पीड आई हमारी 30-40 पे है, उसके बाद हमने स्लो किया, बिजी रोड है मान लो भाई ये। अब हमने क्या किया, हम अपनी बाइक को पूरी तरह से रोकते हैं, अभी मैंने गियर डाउन नहीं किया। अब जितनी देर में भाई हम पीछे देखते हैं ना कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, उतनी देर में हम पाँव से अपने गियर को डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। आप आए, आप रुके, उसके बाद आपने पीछे देखा, ये ज़रूरी है भाई, हमेशा पीछे देख के मोड़ना है। आपने पीछे देखा कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, आपने देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही, तब तक आप अपने पाँव से गियर को डाउन कर लो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन से गियर में फर्स्ट चढ़ेगा, तो आप पहले न्यूट्रन कर लो ऐसे, उसके बाद पहला गियर डालो। अब देखो इसमें मेन है भाई, इसमें जितना आप क्लच को छोड़ोगे ना, उतना ही आपको रेस को भी देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखा, जितना आप क्लच को छोड़ोगे उतना ही आपको रेस को भी देना है। चलते हुए में भाई पहले वाले में क्या होता था कि हमारी बाइक ना एक मोमेंटम में होती थी, जिसके बाद अगर हम इसको थोड़ी देर बाद भी देते हैं ना, तो बाइक इजीली मुड़ जाती है। बट इसमें आपको बाइक को मूव कराने के लिए ना साथ में देना पड़ेगा, ये याद रखना। जितना आप क्लच को, जैसे यहाँ से क्लच रिलीज़ होगा वैसे ही आपका एक्सीलेटर भी घूमना शुरू होना चाहिए, वरना बाइक बंद हो जाएगी या आगे कोई ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब पहले भी नहीं देना, वरना बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। अब देखो ये भाई पहले गियर में मेरी बाइक, पहले मैं आपको न्यूट्रल करके दिखा देता हूँ। न्यूट्रल भी पहला गियर डाला हमने, पहला गियर डालने के बाद भाई देखो, मैं जैसा आपको बता रहा था, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, रेस को भी धीरे धीरे लेना है। अगर आपको रेस का अंदाज़ा नहीं आ रहा ना भाई, तो इसको हल्का सा लेवल पर सेट करो। इतने पे बंद है तो इतनी दे दो आप रेस को हल्का सा, जिसके बाद आप क्लच को छोड़ो तो आपकी बाइक देखो, मेरी बाइक देखो ऐसे हिलने को जा रही है ना आगे को। पहले आपको भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है मोड़ने की। देखो हल्की हल्की रेस दो, रेस को देखो, क्लच मैंने इतना ऐसा ही छोड़ा है, देखो मेरी बाइक आसानी से मुड़ गई। भाई आपको क्या करना है, आप भी ऐसे खाली मैदान में आओ, उसके बाद आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, पहला गियर में डाल दो। उसके बाद भाई इसको रेस वाले पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसको मतलब एक लेवल पे सेट करना है तब तक जब तक आप अपनी बाइक को मोड़ने नहीं देते। उसके बाद भाई याद रखना, आपको इसको कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, आप पहले खाली मैदान में आके एक बार प्रैक्टिस करो। देखो भाई मैंने इसको एक लेवल पे लाके सेट कर दिया, इतना सा घुमा दिया। अब मैं क्लच को पूरा नहीं छोड़ूंगा, देखो इतना सा बंद होता है, इतना छोड़ा, देखो रेस की वजह से भाई देखो बाइक मुड़ने लग जाती है। देखो आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं रेस को जितना ज़्यादा दूंगा मेरी बाइक उतनी ज़्यादा घूमेगी। देखो आप समझ रहे हो, सारा काम रेस का है। क्लच को तो आपने हल्का सा छोड़ देना है, उसके बाद सारा काम होता है रेस के ऊपर। तो आपको भाई खाली मैदान में आना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप आए, क्लच को हल्का सा छोड़ना है, रेस का मैंने आपको बता दिया भाई, एक लेवल पे लाके सेट कर दो। देखो हल्का सा लाके सेट कर दो, उसके बाद क्लच, अगर आपने रेस को ज़्यादा भी दे दिया ना भाई, इसमें भी दिक्कत नहीं है। आप जितना आप भाई क्लच को छोड़ोगे, आपकी बाइक उसी स्पीड से आगे को भी जाएगी। देखो मान लो मैंने रेस ज़्यादा दे दी, देखो आपको आ रही होगी भाई आवाज़, देखो पर मेरी बाइक उसी स्पीड से जाएगी, देखो जिस स्पीड से मैं क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है। क्लच भी हमारी स्पीड को कंट्रोल करेगा मोड़ते टाइम, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जितना आप क्लच को छोड़ोगे आपकी बाइक उतनी तेज़ी से मुड़ेगी। और कोशिश करो भाई इसको आप ना दो अगर आप नए हो, क्योंकि भाई अगर बाई चांस आपसे कंट्रोल नहीं हुई तो आप एकदम से बाइक के साथ जाके गिरोगे, जो बहुत ही डेंजर है। तो रिस्क मत लो, इसको जितना हल्का देना है आप दो, हल्का दो, बाइक बंद हो जाती है कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा इतने में बाइक बंद हो रही है। उसके बाद आप दूसरी बारी में कोशिश करो, दूसरी बारी में इसको थोड़ा और ज़्यादा दो, जिसके बाद आपकी बाइक इजीली मुड़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जो हमने ये फॉर्मेट अप्लाई किया राइट साइड को मोड़ने के लिए, क्या वही फॉर्मेट लेफ़्ट साइड को भी अप्लाई होता है? हाँ भाई, सेम फॉर्मेट अप्लाई होता है और हर बाइक के साथ अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे भाई अभी मैंने आपको राइट साइड को मोड़ के दिखाया, वैसे ही मैं आपको लेफ़्ट साइड को भी मोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, ठीक है। सिंपल, क्लच दबाया, गियर डाला, अब आपको यहाँ से यू टर्न लेना है। आपने पीछे देखा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, रेस वाले हाथ पे ज़्यादा फोकस रखना भाई, क्योंकि भाई क्लच तो मैं इतना ही छोड़ूंगा, देखो जो ऑनेस्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। रेस आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ ब्रेक बहुत ज़रूरी है भाई, ये याद रखना। ब्रेक फिर चाहे भाई आप आगे की हाथ से मारो या फिर पीछे की पाँव से मारो, मैं भाई आगे के हाथ से मारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई बैलेंस के लिए मैं अपने दोनों पाँव नीचे रखूँगा। वैसे भाई मैं एक पाँव से भी मोड़ सकता हूँ, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए जैसे हम सीखते वक्त अप्लाई करते हैं सेम वही मेथड मैं अप्लाई करूँगा। इसलिए मैं दोनों पाँव को नीचे रखूँगा, आगे की ब्रेक पे हाथ रखूँगा, ताकि जैसे मैं मोड़ रहा हूँ उस टाइम पे एकदम से कोई गाड़ी पास आउट हुई तो मैं एकदम से अपनी ब्रेक को लगा सकता हूँ। क्योंकि भाई सिंगल रोड है, बिजी रोड है, कोई भी आ सकता है, तो मोड़ते टाइम अगर एकदम से कुछ आ गया तो हम अपनी ब्रेक को एटलीस्ट लगा सकते हैं,
ठीक है, इसलिए आपको ब्रेक के ऊपर भी हाथ रखना है। सेम चीज़ भाई गियर में है भाई, पहला गियर है देखो, उतार देता हूँ मैं, पहला गियर डाला हमने, इसको भाई एक लेवल पे ला के सेट कर दो, कम ज़्यादा कर सकते हो आप। देखो हल्का सा क्लच छोड़ा मैंने, इतना रेस देखो, रेस देखो, बस यही चीज़ है भाई जो मैंने आपको राइट साइड में भी मोड़ने के लिए बताई, यही चीज़ मैंने आपको लेफ्ट साइड के लिए भी बताई है। एक बार आपको फिर से देखना है, देखो क्लच दबाया, रेस को भाई मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखो हाथ मुड़ता है मेरा, तो भाई आपको वही करना है। देखो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा, अब मेरे को लगेगा कम करना, कम किए, फिर थोड़ा ज़्यादा देके ये मोड़ लिया। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले आप इन सब चीज़ों की प्रॉपर एक प्रैक्टिस करो, तभी भाई मैं आपको ऐसे खाली मैदान में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं चाहता तो आपको रोड पे भी दिखा लेता, लेकिन भाई मेरा मकसद ये है कि आप पहले इस खाली मैदान में प्रैक्टिस करो, देखो कि आप कैसे चला सकते हो। क्योंकि भाई गाड़ी आती जाती रहेंगी, आप रोड पे भी उतरोगे, रोड पे उतरने के लिए भाई आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, ये याद रखना। आपको क्लच, रेस और ब्रेक, ये 3 चीज़ें ऐसी है ना भाई, इनको रट लो आप कि आपको कैसे करना है। उसके बाद जब आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ तब ही रोड पे उतरो, तभी यू टर्न लो। क्योंकि भाई नॉर्मल बाइक हम सीधा फिर भी चला लेंगे, लेकिन मोड़ते टाइम भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार भाई आपने देखा होगा इंसिडेंट आते हैं कि एकदम ओवर रेस के चक्कर में गाड़ी यहाँ से मोड़ने के चक्कर में उधर निकल जाती है, तो वही चीज़ हादसा होता है भाई। बाइक में तो ये होता है भाई, अगर क्लच भी एक्स्ट्रा छूट गया तो आप तभी भी जाके गिरोगे, भले आपने रेस कम दी है, क्योंकि भाई झटका मारती है बाइक। देखो ठीक है, गियर डाला, हमें क्लच जितनी स्पीड से छूटेगा ना, ये देखो ठीक है, ब्रेक भी लगा के रखूँगा, देखो देखा आपने, ऐसे ना बाइक झटका मारती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लच को भी धीरे धीरे छोड़ना है। अगर एकदम से मोड़ते टाइम आपने क्लच को छोड़ दिया ना भाई, आपकी बाइक कहाँ जाके गिरेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में है, पहले अपनी सेफ्टी के साथ हमको बाइक सीखने है, उसके बाद ही इन चीज़ों को अप्लाई करनी है। आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इसलिए लंबी हुई क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड से कोई भी चीज़ मिस हो जाए। मैं डिटेल में बताना चाहता था एक एक चीज़ को अप्लाई करके, इसलिए भाई आज की वीडियो लंबी हो गई है। तो भाई इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है या कोई भी सवाल आता है कि इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करें, कमेंट ज़रूर करना भाई, उस चीज़ को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस।